और टॉम भी जाना चाहता था। टॉम केम सैडली आउट ऑफ द हाउस। टॉम केम बाहर आया, सैडली दुखी होकर, आउट ऑफ द हाउस घर से बाहर आया। टॉम दुखी होकर घर से बाहर आया। इन वन हैंड ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश। इन वन हैंड एक हाथ में, ही हेल्ड अ लॉन्ग ब्रश उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा हुआ था। अपने एक हाथ में उसने एक लंबा ब्रश पकड़ा हुआ था। इन द अदर और दूसरे में, ही कैरीड वह ला रहा था, ए बकेट एक बाल्टी, विच वॉज फुल ऑफ वाइट वाश जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। दीवार पर जो पेंट किया जाता है उसे कहते हैं वाइट वाश, ठीक है। और अपने दूसरे हाथ में, यानी यहाँ से यहाँ तक, और अपने दूसरे हाथ में वह एक बाल्टी ला रहा था जो सफ़ेदी से भरी हुई थी। हिज आंट उसकी मौसी वाज मेकिंग हिम वाइट वाश उससे सफ़ेदी करा रही थी। द फेंस, फेंस मीन्स दीवार, उसकी मौसी उससे दीवार की सफ़ेदी करवा रही थी। टॉम लुक्ड सैडली एट द फेंस। टॉम ने देखा, लुक्ड मतलब देखना, सैडली दुखी होकर, एट द फेंस दीवार की तरफ। टॉम ने दुखी होकर दीवार को देखा। हाउ हाई इट इज, अरे यह कितनी ऊंची है। हाउ लॉन्ग इट इज, अरे यह कितनी लंबी है। ही थॉट, उसने सोचा। इंडीड द हाइट ऑफ द फेंस, जबकि फेंस मतलब दीवार की हाइट ऊंचाई थी, वाज 9 फीट, 9 फीट। दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी। एंड इट्स लेंथ, और इसकी लंबाई, वाज 30 यार्ड्स, 30 गज थी। यार्ड भी बोल सकते हैं, गज यार्ड, ठीक है। तो कहने का मतलब कि दीवार की ऊंचाई 9 फीट थी और इसकी चौड़ाई वाज 30 यार्ड्स, ठीक है, 30 गज थी। आगे चलते हैं। देखो, लेंथ मीन्स लंबाई भी कह सकते हैं, परेशान मत होना, अगर चौड़ाई नहीं कहना चाहते आप तो लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है, डाउट नहीं है, लंबाई कह देंगे। दीवार है, एक तो दीवार ऊंची होगी, दूसरी लंबी होगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो टॉम पुट हीज ब्रश इनटू द, उधर वाइट वाश होगा, बता दे रहा हूँ, वाइट वाश है। टॉम ने डुबाया हीज ब्रश, अपने ब्रश को, इनटू द वाइट वाश। टॉम ने सफ़ेदी में या फिर वाइट वाश में या फिर पेंट में अपने ब्रश को डुबोया। वाइट वाश, यहाँ पे देखिए वाइट वाश था। ही ड्रीव इट स्लोली अक्रॉस द फेंस। ही ड्रीव उसने खींचा, इट स्लोली धीरे से, अक्रॉस द फेंस दीवार पर, उसने इसे धीरे से दीवार पर खींचा या फिर चलाया। इट मेड इससे बन गया, अ वेरी स्मॉल एक बहुत छोटा, वाइट मार्क सफ़ेद चिन्ह या फिर निशान, और इससे एक बहुत छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ट्राइड अगेन, टॉम ने दोबारा प्रयास किया। अनदर एक बार फिर, वेरी स्मॉल वाइट मार्क एक बहुत छोटा सफ़ेद चिन्ह बन गया। तो यहाँ से यहाँ तक कर पूरा मिलाकर कहा जाए तो ऐसे कहा जाएगा कि उसने बड़े धीरे से इसे दीवार पर चलाया और इससे एक बहुत छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम ने दोबारा प्रयास किया और दोबारा फिर से एक छोटा सफ़ेद निशान बन गया। टॉम सैट डाउन, टॉम बैठ गया, एंड साइड हैवीली, हैवी मतलब भारी, यानी भारी आह भरना, यानी तेज़ी से, गहरी कह सकते हैं यहाँ पे। आह मतलब होता है ना, जब हम थक जाते हैं तो एक बार आह भरते हैं, तो वही साइन। तो टॉम सैट डाउन एंड साइड हैवीली, टॉम बैठ गया और गहरी आह भरी। ही टुक आउट ऑल द थिंग्स दैट ही हैड इन हीज पॉकेट्स। ही टुक आउट उसने बाहर निकाली, ऑल द थिंग्स वहाँ सभी चीज़ें, दैट ही हैड जो उसके पास थी, इन हीज पॉकेट उसके जेब में, उसके जेब में जितनी भी चीज़ें थी उसने उन सभी को बाहर निकाला। ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे, कंचे गोलियां कहते हैं, कांच की जो गोलियां होती हैं उसे। सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, सॉरी बेटा घबरा गया था, फिर से देखते हैं कि ही हैड सम मार्बल्स, उसके पास कुछ कंचे थे।
सम पीसेस ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मीन्स होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा स्प्रिंग, तो वही स्प्रिंग, ठीक है। कुछ स्प्रिंग थी, स्ट्रिंग थी, एंड 2 और 3 और 2 या 3 ब्रोकन टॉयज, टूटे हुए खिलौने थे। तो उसके पास यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कि उसके पास कुछ कंचे थे, कुछ पीसेस यानी स्ट्रिंग के कुछ टुकड़े थे, और 2 या 3 टूटे हुए खिलौने थे। नो वन विल वाइट वाश, नो वन यानी कोई भी नहीं, विल वाइट वाश सफ़ेदी करेगा, द फेंस दीवार की, फॉर दिस इनके बदले में, इनके बदले में कोई भी दीवार की सफ़ेदी नहीं करेगा। ही थॉट, उसने विचार किया, नो नहीं, आई मस्ट थिंक, मुझे ज़रूर सोचना चाहिए, ऑफ अ बेटर प्लान, एक अच्छा विचार, मुझे एक अच्छा विचार सोचना चाहिए। तो ही थॉट एंड थॉट, वहाँ विचार करता रहा और विचार करता चला गया। सून, जल्द ही हैड एन आइडिया, उसके पास एक उपाय था। ही पिक्ड अप हिज ब्रश, उसने अपना ब्रश उठाया, अगेन दोबारा, एंड बिगेन वर्किंग हार्ड, और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। उसने अपना ब्रश उठाया और कठिन परिश्रम करना शुरू कर दिया। बेन रॉजर्स, अब एक दूसरा कैरेक्टर है, दूसरा किरदार है, बेन का यानी टॉम का मित्र है बेन रॉजर्स। अब वो आ रहा है कि बेन रॉजर्स वाज कमिंग, बेन रॉजर्स आ रहा था, डाउन द स्ट्रीट, गलियारे से, यानी बेन रॉजर्स गलियारे से आ रहा था। टॉम प्रिटेंडेड, प्रिटेंडेड मीन्स होता है दिखावा करना। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि नॉट टू सी हिम, कि उसने उसे नहीं देखा। टॉम ने ऐसा दिखावा किया कि उसने उसे नहीं देखा। ही वर्कड हार्डर देन एवर, वह पहले से भी कठिन परिश्रम करने लगा। बेन वाज ईटिंग, बेन खा रहा था, एन एप्पल, एक सेब। सेंटेंस को ध्यान से समझिएगा, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, दोबारा पढ़ाना पड़ता है। तो देखिए कि बेन वाज ईटिंग एन एप्पल, बेन एक सेब खा रहा था। ही लुक्ड वेरी हैप्पी, और वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। ही वॉज प्रिटेंडिंग, वह ऐसा दिखावा कर रहा था, दैट ही वॉज अ बिग शिप, दैट की ही मतलब वह, इज वाज मतलब है, ओ सॉरी वाज मतलब था, अ मतलब एक, बिग मतलब बड़ी, शिप मतलब जहाज। मैं एक एक सेंटेंस ही पढ़ाता हूँ, लेकिन अब यूट्यूब पर होने की वजह से मुझे पूरा पढ़ाना पड़ता है एक बार में, बट समझाने के लिए मैं अभी प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑनलाइन पढ़ने का बहुत बड़ा नुकसान होता है कि चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। तो ही वाज प्रिटेंडिंग, वह ऐसा दिखावा कर रहा था, दैट ही की, दैट मीन्स कि ही वाज अ बिग शिप, कि वह एक बड़ी शिप था। अब इसको हम है कर देते हैं। वह ऐसा दिखावा कर रहा था कि वह एक बड़ी शिप है, एंड और ही वाज रोलिंग लाइक वन, रोल मीन्स होता है हिलना डुलना, और वह उसी की तरह हिल डुल रहा था। वह ऐसा दिखावा कर रहा था, यहाँ से यहाँ तक, कि वह ऐसा दिखावा कर रहा था कि वो एक बड़ी जहाज है, और उसी की तरह यानी जहाज की ही तरह वह हिल डुल रहा था। बच्चों का मन बड़ा चंचल होता है, वो कुछ भी कल्पना कर लेते हैं। तो उसी तरह से वहाँ बच्चा भी कल्पना कर रहा था, बेन रॉजर भी कल्पना कर रहा था कि मैं बेन रॉजर नहीं हूँ, मैं एक जहाज हूँ, और उसी जहाज की तरह वहाँ हिल डुल रहा था। देखिए कभी बच्चे गाड़ी चलाते हैं तो मुंह से आवाज़ निकालते हैं, और कभी बाएं जाएंगे, कभी दाएं जाएंगे, फिर बाएं जाएंगे, तो वही उसी तरह से वो अपने आप को जहाज समझ के बाएं दाएं हिल डुल रहा था। ही वॉज गिविंग ऑर्डर्स, वह आदेश दे रहा था, इन अ लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ में। एंड द शिप, और जहाज, क्योंकि खुद ही वो जहाज था, तो वाज ओबेइंग देम, उन आदेशों का पालन कर रही थी। वह ऊंची आवाज़ में आदेश दे रहा था, और जहाज उन आदेशों का पालन कर रही थी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर से मैं यहाँ से
यहाँ तक बता देता हूँ कि बेन एक सेब खा रहा था। वह बहुत प्रसन्न दिख रहा था। वह ऐसा दिखावा कर रहा था कि जैसे वह एक बड़ी जहाज है और उसी जहाज की भांति वह हिल डुल रहा था। वह ऊंची आवाज़ में आदेश दे रहा था और जहाज उन आदेशों का पालन कर रही थी। ही केम अप टू टॉम, वह टॉम के पास आया। ही रब्ड हिज आइस, उसने अपनी आंखों को रगड़ा। वाई टॉम, क्यों टॉम? ही क्राइड, वह चिल्लाया या फिर उछल पड़ा। इन ग्रेट सरप्राइज, महान आश्चर्य के साथ वह चिल्ला पड़ा। यू आर वर्किंग, तुम काम कर रहे हो। टॉम सैड नथिंग, टॉम ने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन, वह जारी रहा। विथ हिज वाइट वॉशिंग, अर्थात वह अपना सफ़ेदी का काम करता रहा। ही लुक्ड वेरी इंटरेस्टेड, ऐसा लग रहा था कि वह बहुत रुचि ले रहा है। इन हिज वर्क, अपने काम में, अर्थात ऐसा लग रहा था कि उसे अपने काम में मज़ा आ रहा है। टॉम यू आर वर्किंग, टॉम तुम काम कर रहे हो। बेन रिपीटेड, बेन ने दोबारा पूछा। ओह, अरे, इट्स यू, ये तुम हो बेन। अरे, ये तुम हो बेन, या फिर कह सकते हैं अरे बेन, ये तुम हो। आई डिडंट नोटिस यू, मैंने तुम पर ध्यान नहीं दिया। आई एम जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैराकी के लिए यानी मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, क्या तुम नहीं आना चाहते? डू यू, देखो बेन पूछ रहा है टॉम से कि आई एम गोइंग, क्योंकि टॉम तो काम कर रहा था, तो बेन कहता है कि आई एम गोइंग जस्ट गोइंग फॉर अ स्विम, मैं तैरने के लिए जा रहा हूँ। यू डोंट वांट टू कम, तुम नहीं आना चाहते, ये डू यू लगा है। यानी इस पूरे सेंटेंस को मिलाकर यू डोंट वांट टू कम, तुम आना चाहते हो। डू यू, क्या तुम, तो वही पूरा मिलाकर ऐसे कहा जाएगा कि क्या तुम नहीं आना चाहते। यू लाइक वर्किंग, तुम्हें काम करना पसंद है। डोंट यू, इसलिए शायद तुम नहीं आ सकते। तुम्हें काम करना पसंद है तो क्या तुम नहीं आओगे, ऐसे भी कह सकते हैं।